हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के फिजिक्स के प्रवाह बैच में। आज से हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं, वो भी एकदम शुरू से। के मतलब क्या है भाई कि हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स को इस तरीके से इतने जीरो लेवल से शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को फिजिक्स से जो डर लगता है वो खत्म हो जाए, है ना भाई। अगर आप कक्षा 11 पढ़े नहीं हो, अभी तक जो भी किसी कारण से नहीं पढ़े हो, ठीक है, आपको डर लग रहा हो कि यार हमने कक्षा 11 पढ़ाई नहीं तो कक्षा 12 समझ में कैसे आएगा, है ना। तो भाई आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं फिजिक्स को इस तरीके से इतना आसान और सरल तरीके से बताऊंगा कि फिजिक्स आपको खेल लगने लगेगा और इतना मजा आएगा ना कि आप खुद भी यकीन नहीं करोगे कि यार फिजिक्स इतना आसान भी हो सकता है ना भाई। और मैं आपको ये फील कराऊंगा कि भाई फिजिक्स जो होता है ना वो रटा नहीं जाता है, उसको महसूस किया जाता है कि हाँ यार फिजिक्स ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के क्या होते हैं भाई, परिभाषाएं तो रट लेते हैं लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं होता है ना, कि क्या है क्या नहीं है, बस परिभाषा रटने से मतलब होता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपका बड़ा भाई भी, ठीक है, कभी ये परिभाषा रटने के लिए नहीं कहेगा, नायक नहीं आया। आपको एक एक कॉन्सेप्ट जीरो से मैं उठाऊंगा और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं मैं आपको पूरे मक्खन तरीके से सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है भाई। तो हम लोग कैसे शुरू करेंगे फिजिक्स को, तो मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ, फिर अपने टॉपिक पर आएंगे, है ना भाई। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, बेसिक चीजें, ठीक है, बेसिक सारी चीजें आपको बता। जब जैसे जो कोई चैप्टर मैं शुरू करूंगा उस चैप्टर का जो भी बेसिक सारे चीजें रहेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको जानने चाहिए, ये सारी चीज मैं आप सभी को बताऊंगा। बताने के बाद पूरा जितना डेरिवेशन, डिफिनेशन, ये जितने भी सारे होंगे उनको मैं मक्खन तरीके से करा दूंगा, वो आप टेंशन छोड़ दो, ठीक है ना। जो आप लोग ये सोचते रहते हैं ना भाई कि भाई डेरिवेशन पढ़ना होता है, कक्षा इतने बड़े बड़े डेरिवेशन, कुछ नहीं यार, मक्खन लगेगा। मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना भाई। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपका ये हो गया, डिफिनेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, फिर प्लस आपका न्यूमेरिकल भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप बस यहाँ पर केवल थ्योरी ही पढ़ोगे, नहीं मेरे भाई, आपका मैं पूरा A to Z, ये जो प्रवाह बैच है, प्रवाह बैच, ठीक है ना भाई, ये ऐसा वैसा बैच नहीं है भाई। यहाँ आपको जीरो से टॉप लेवल तक आपको यहाँ फिजिक्स सिखाया जाएगा, है ना भाई। बस आप लोगों को करना क्या है, रेगुलर जो भी आपको क्लास चलेगा उस क्लास को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू। जैसे मैं, ठीक, आपको नोट्स भी बनाने की दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा कि भाई आपका बोर्ड की सारी चीजें उतारो, नोट्स अपने आप बनता हुआ चला जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना। तो आपको परेशान और टेंशन लेने के, घबराने के दिन गए, है ना। आज से आपका मेरा बोर्ड जो आपके साथ जुड़ा है ना, तो आपको पूरा 2027 का टॉपर ना बना दिया तो कहिएगा, है ना मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गए, इस तरीके से आपका फिजिक्स का क्लास चलेगा। और फिजिक्स का जो भी क्लास है वो शाम 6 बजे आपको डेली मिलता रहेगा, है ना भाई। तो आप लोगों को एक एक क्लासों को रेगुलर आपको देखना है, मिस नहीं करना है, तो ही आप फिजिक्स का पूरा एकदम मजा ले पाओगे। नहीं तो यार ना बीच बीच में आओगे ना तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपको कठिन लगने लगेगा, है ना भाई। बस मैं जितना कहूंगा उतना आप करो, उससे ज्यादा आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस फिजिक्स आपका यही खत्म है, ठीक है। तो आपका फिजिक्स चलिए शुरू करते हैं भाई। जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया, बस इतना ही है फिजिक्स, और कुछ है नहीं भाई। देखो भाई, फिजिक्स में अपना जो सबसे पहले, फिजिक्स को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, ये आप सब जो जानते होंगे, भौतिक विज्ञान, है ना भाई।
चलिए फिजिक्स, ठीक है। अगर हालांकि नॉर्मल चीजें हैं, इसको मैं शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भौतिक विज्ञान पता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? हालांकि हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी है बार तो पढ़ ही रहे हो, है ना, फिर भी कोई बात नहीं, फिर नॉर्मल था, क्योंकि हमने क्या कहा, जीरो से हम उठाएंगे भाई, जीरो से। मैं ऐसे ऐसे चीज बताऊंगा ना, इतने बेहतर तरीके से आपको मैं बताऊंगा ना, सिखाऊंगा ना, कि आपको फिजिक्स में मजा ही ना आया तो कहिएगा, ठीक है ना। आपका बड़ा भाई विजय है आपके साथ, बस हिम्मत रखिएगा, ठीक है भाई। फिजिक्स, चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कहोगे भाई कि भाई प्रकृति, फिजिक्स क्या है? प्रकृति ही है, प्रकृति का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा जो आकाश गंगा है, ठीक है ना, इन सारे चीजों का जो भी उथल पुथल हो रहा है, जो भी सब घटनाएं घट रही हैं, इन सभी घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है ना। क्या हमने कहा? प्रकृति का अध्ययन करना ही, प्रकृति का अध्ययन, मैं पूरा आपको लिखवाऊंगी एकदम ऐसे ही, अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ध्यान रखना, बस देखते रहिए, भौतिक विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है भाई। ये चीज हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर आपको एक कहना दूसरा, तो आप ये भी कह सकते हो, जो रटा रटा परिभाषा होता है, तो बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं यार, ठीक है ना भाई। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा के अन्योन्य मतलब अनेक, जितने भी हैं अन्योन्य गुणों एवं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। आपको मैं प्यार से ही सिखाऊंगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है भाई। बस ये भौतिक विज्ञान है। आप ऐसे कहो या ऐसे कहो भाई, प्रकृति का अध्ययन करना है, मतलब मैंने क्या बताया, प्रकृति में जो भी सारी घटनाएं घट रही हैं, उन सारी चीजों को एकदम अच्छे से सीखना, जानना, ये तो भौतिक विज्ञान है भाई, है ना। क्यों भाई, क्यों मैंने यहाँ प्रकृति कहा, मैं भौतिक को प्रकृति क्यों कहा? क्योंकि भाई जो फिजिक्स है, ये यूनानी भाषा या यूनानी शब्द कह लो, यूनानी शब्द फ्यूसिसिस, इसको फ्यूसिसिस कहते हैं। फ्यूसिसिस से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? फ्यूसिसिस से, जिसका मतलब क्या होता है? फ्यूसिसिस का मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है भाई? प्रकृति होता है। इस नाते तो हमने ये बोला कि भाई प्रकृति का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। कैसे हमने जाना? कैसे कि भाई जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स जो है वह यूनानी शब्द फ्यूसिसिस से ही बना है, जिसका मतलब वहां क्या होता है भाई? प्रकृति होता है ना। तो प्रकृति में जो भी सारी घटनाएं घटती हैं, उनका ही जानना अच्छे से, वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा के अन्योन्य गुणों, मतलब इनके अंदर, इनसे जितने भी सारे चीजें बने हैं, जो भी चीज द्रव्य हुए, ऊर्जा हुए, सारी चीजों से क्रिया करके जो भी सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है ना भाई, उन सभी चीजों के गुण जितने भी हैं, जितने भी प्रकार के गुण होते हैं, अन्योन्य गुण का मतलब होता है कि जितने सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण जितने भी हैं, उनकी बनावट जो है, इन सारी चीजों का अध्ययन किसके द्वारा किया था भाई?
भौतिक विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं इसके जनक कौन है तो इसके जनक हमारे कौन है, न्यूटन है। ठीक है भाई, न्यूटन को कहा जाता है, बिल्कुल। तो ये न्यूटन क्या है, इनके जनक है। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये आपका फिजिक्स यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको मैं बेसिक से ही सारी चीजें आपको लेकर जाऊंगा अपने चैप्टर तक, बस घबराओ नहीं यार, मैं हूं ना, मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप एक काम करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो एकदम ऐसे। मैं आपको डिफिनेशन, हर एक डिफिनेशन अच्छे से लिखवाऊंगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना भाई। ठीक है ना, मैं यहीं पर आपको बैठे कॉपी पेन उठा करके बैठ जा करो या फटाफट बताया करो। ठीक है ना, हालांकि आज का शुरुआत क्लास है तो ज्यादा लंबा क्लास लेंगे नहीं। ठीक है ना भाई, थोड़ा और आगे मैं थोड़ी बहुत सारी चीजों को बता करके क्लास में ब्रेक लूंगा, फिर जो नई क्लास आएगी वहां से आपका एकदम शुरुआत होगा। क्योंकि ये अनाउंसमेंट बैच है, जो आपका एक डेमो बैच कह सकते हो, जो भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, सब कुछ एकदम अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कंटेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ एकदम अच्छा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना भाई, ताकि मेरा आपके बड़े भाई का हौसला बुलंद हो सके भाई। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जिस आप भौतिक विज्ञान को पढ़ने जा रहे हो वो कितने प्रकार के हैं, समझ में आया नहीं? भाई सीधी सी बात आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आप जिस भौतिक विज्ञान को पढ़ने जा रहे हो उसमें कितने प्रकार के विज्ञान है जिनको हमें पढ़ना है, सीखना, जानना है। भाई आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सारी चीजें मैं ही आपको बताऊंगा भाई। ठीक है ना, तो भाई आप जिस भौतिक विज्ञान को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से भाई? पहला है चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी। ठीक है भाई, दूसरा है आधुनिक भौतिकी, दो प्रकार के भौतिकी हैं। ठीक है, जिनको हम चिर सम्मत को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है भाई, तो हम जिस भौतिक को पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें दो टाइप के आपको भौतिकी देखने को मिलेगा, चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये चिर सम्मत भौतिकी क्या होता है और आधुनिक भौतिकी क्या होता है, जिन्हें हमें पढ़ना है, समझना है, जानना है, वो सारी चीजें एकदम अच्छा समझ लेते हैं ना भाई, तभी तो मजा आएगा ना। चलिए शुरू करते हैं। जो चिर सम्मत भौतिकी होता हो, देखो 1900 ईस्वी से पहले, 1900 ईस्वी से पहले की भौतिकी चिर सम्मत भौतिकी कहलाता है। हाँ, चिर सम्मत भौतिकी कहलाता है। और इसके जो जनक हैं वो कौन है भाई? न्यूटन है। मतलब 1900 ईस्वी से पहले जो हम भौतिकी पढ़ रहे थे, उस भौतिकी को हम चिर सम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल। तो आधुनिक क्या होगा सर? तो आधुनिक यही होगा ना भाई कि 1900 ईस्वी के बाद की भौतिकी आधुनिक भौतिकी कहलाता है। आधुनिक भौतिकी कहलाता है। ठीक है ना भाई? हाँ, इसके जनक कौन है भाई? इसके जनक जो मुख्य रूप से अल्बर्ट आइंस्टीन है। मुख्य रूप से कौन है? इसके जनक सर अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है ना भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन है। लेकिन दो और भी हैं जिन्हें हम न्यूटन और गैलीलियो भी कहते हैं, ये भी इनके जनक के रूप में ही
ही जाने जाते हैं, न्यूटन और गैलीलियो। फिजिक्स को सीखने के लिए आपको छोटी छोटी बातें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप जिस भौतिकी को पढ़ने जा रहे हो उसमें दो प्रकार के भौतिकी हैं, चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत क्या होता है? तो 1900 से पहले की जो भौतिकी थी उसे हम चिर सम्मत भौतिकी, और 1900 के बाद उसकी जो भौतिकी है उसे हम आधुनिक भौतिकी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि भाई चिर सम्मत किस भौतिकी को हम चिर सम्मत भौतिकी कहेंगे और किस भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहेंगे, इसे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं क्लास इसी पर ब्रेक कर रहा हूं। मिलते हैं अगली क्लास में पूरे इन सब के सवालों के साथ, सवालों के जवाबों के साथ। समझ में आया? फिर हम लोग आगे चल के पूरे कॉन्सेप्टों को एकदम क्लास वाइज आपका रेगुलर चलता रहेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।